हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। एशियन कैन फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। टॉप जीके के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इस सीरीज़ के अंदर। ये हमारी सीरीज़ 2 है जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आएंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इन वीडियोज़ को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको बहुत हेल्प मिले इनसे। तो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके और आप सही समय पे मुझसे जुड़ सकें। तो देखते हैं अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, लो एस्क खनन क्षेत्र नहीं है। इन चारों ऑप्शंस में से देख के हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा लो एस्क खनन यानी उसका उत्सर्जन नहीं होता है। डाबला, निबला, तलवाड़ा, मोरिजा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, तलवाड़ा। लो अस्क खनन क्षेत्र तलवाड़ा नहीं है, बाकी तीनों जगह पे लो अस्क का खनन किया जाता है। तो देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है। ऑप्शन हमारे मणिपुर, कर्नाटक, केरल, जम्मू कश्मीर। तो इस क्वेश्चन में बताना है कि सबसे ज़्यादा रेशम का जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, कर्नाटक। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक जो स्थानीयकरण हुआ है वो कर्नाटक में हुआ है। भारत में शहतूत से रेशम का उत्पादन किया जाता है जो कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल में ज़्यादातर किया जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है। अब इन चार ऑप्शंस में से देख के ये बताना है कि भारत का सबसे छोटा उद्योग कौन सा है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, हथकरघा उद्योग, शर्करा उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग। तो इसका सही आंसर होगा हथकरघा उद्योग, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें ठीक हो जाएगा। यह उद्योग प्राचीन काल से ही भारत की उन्नति व कारीगरों की आजीविका का आधार रहा है और इससे निर्मित जो सामान होते हैं वो विदेशों में भी निर्यात किए जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है। इन चारों में से कौन सा ऐसा उद्योग है जो कि मुरी में स्थापित है, ये हमें बताना है। ऑप्शंस हमारे एल्युमिनियम उद्योग, तांबा उद्योग, इस्पात उद्योग, रसायन उद्योग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एल्युमिनियम उद्योग। झारखंड के मुरी में एल्युमिनियम उद्योग स्थापित है और ये 1938 में स्थापित किया गया था, जो कि इंडियन एल्युमिनियम लिमिटेड की 4 शाखाएं हैं उनमें ये स्थापित हुए थे। और 4 शाखाएं थी हमारी झारखंड में मुरी, कर्नाटक में अलवाय और पश्चिम बंगाल में बेलूरू, उड़ीसा में हीराकुंड। इन 4 जगह पे इसकी स्थापना की गई थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है। इन 4 ऑप्शंस में से देख के अब ये बताइए कि पेट्रो रसायन का उत्पादन जो है वो सबसे बड़ा कहाँ पर स्थित है, यानी सबसे बड़ा केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। जामनगर, अलंकेश्वर, नूनामाटी, ट्राम्बे। तो इसका सही आंसर है जामनगर, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका सही हो जाएगा। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र जामनगर है जो कि गुजरात में स्थित है। इसको जो स्थापित करने वाले हैं वो मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री के पास है और इसकी स्थापना 14 जुलाई 1999 को हुई थी। तो देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से राज्यों का सही अवरोही क्रम है। इनमें हमें कुछ राज्य दिए हुए हैं और उनका सही अवरोही क्रम हमें बताना है जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के अकॉर्डिंग है, यानी किस राज्य में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है और किस में सबसे कम गुजरता है, वो हमें अवरोही क्रम में लगाने हैं। तो इसका
ऑप्शंस देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। सेकंड है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। थर्ड है इसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और फोर्थ है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि उत्तर प्रदेश, फिर आता है राजस्थान, फिर आता है मध्य प्रदेश और लास्ट में आता है हमारा आंध्र प्रदेश। ये अवरोही क्रम जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा ठीक हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी तय करती है? इस क्वेश्चन में बताना है कि भारत की कौन सी ऐसी रेलगाड़ी है जो सबसे लंबी दूरी तय करती है, जो कि हमारी 4243 किलोमीटर। तो ऑप्शंस देख लेते हैं अपने। विवेक एक्सप्रेस, कोची गुवाहाटी एक्सप्रेस, गुवाहाटी त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस, हिमसागर एक्सप्रेस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस की जो स्पीड है वो 80 घंटे और 15 मिनट में लगभग 55 निर्धारित स्टॉप पे चलने वाली सबसे लंबे समय तक चलने वाली एक रेलगाड़ी है। और ये उत्तरी असम से निकलती है और भारत के दक्षिणी सिरे कन्याकुमारी तक जाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली। जो पहली संपर्क क्रांति ट्रेन चली थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, ये हमें बताना है। ऑप्शंस हमारे दिल्ली पटना, दिल्ली बेंगलोर, दिल्ली सिकंदराबाद, दिल्ली चेन्नई। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, दिल्ली से बेंगलोर। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है वो भारतीय रेल द्वारा संचालित रेलगाड़ी है और ये रेलगाड़ी भारत की राजधानी दिल्ली से राज्यों की राजधानियों तक जाती है। देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जोड़ता है। जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या है वो जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है वो किस को जोड़ता है, ये हमें बताना है। ऑप्शंस हमारे पास इलाहाबाद हल्दिया, सादिया ध्रुवी, कोल्लम कोटापुरम, काकीनाडा पुदुचेरी। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इलाहाबाद हल्दिया। गंगा नदी से गुजरने वाली 1680 किलोमीटर लंबे इलाहाबाद हल्दिया जलमार्ग को भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का दर्जा दिया गया है और यहाँ से देश में जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित एकमात्र राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौकायन संस्था भी स्थापित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इन चारों कथन को देख के हमें ये बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन हमारे मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है, मार्मागोवा देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, चेन्नई देश का प्राचीनतम बंदरगाह है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मार्मागोवा देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। ये ऑप्शन इसमें थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये थे मेरे जीके के क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे सीडीपी के क्वेश्चंस के लिए आप आई बटन पे लिंक दिए हुआ है, वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एशियन ज्ञान फॉर ऑल।